हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज की नई सुबह को दिया। प्रभु का धन्यवाद करते कि रात भर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और आज के नए दिन को दिया। जैसे कि जानते हैं प्रियो कि आज का दिन विश्राम दिन है और इस विश्राम दिन का, इस पवित्र दिन का पालन करने प्रभु ने हमें कहा है। और आप सब अपने अपने कलीसिया, अपने अपने चर्च में आप जाते हैं और प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं। और हमें प्रभु के इस आज्ञा को मानना है। प्रियो, जो कोई भी अगर आज के दिन में चर्च नहीं जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना स्तुति के लिए अगर चर्च नहीं जाते हैं, तो आप जाइए और प्रभु की संगति को करिए, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। शैतान नहीं चाहता है कि आप चर्च जाएं या संगति में आगे बढ़ें। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की इस आज्ञाओं का पालन करना है और परमेश्वर के संगति में जितना अधिक बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको उतना आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू मेरा पिता, तू मेरा यीशु है खुदा, है पिता। तू मेरा पिता, तू मेरा खुदा है पिता। यीशु, हम तुझको पुकारे ऐ खुदा, ऐ खुदा। हम तुझको पुकारे ऐ खुदा, ऐ खुदा। तू ही तू, तू ही तू। जब आप हमारे जिंदगी में हो, हमें कोई बात की चिंता नहीं। जब आप हमारे जिंदगी में हो, कोई बात की हमें चिंता नहीं। ऐ खुदा, तू ही है मेरा साथी, ऐ खुदा तू ही है मेरा साथी। इस स्वार्थी संसार में कोई नहीं हमारा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ पिता, ऐ पिता। मैं आपको पुकारूं, मैं आपको निहारूं, मैं आपको पुकारूं, मैं आपको निहारूं। ऐ खुदा, ऐ खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं ऐ खुदा, ऐ पिता। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं ऐ खुदा, ऐ पिता। हम इस दुनिया में
आए हैं मेरे पिता, आपने हमें रचा, आपने जीवन दिया, आज हम इस दुनिया में आए हैं खुदा, आपने हमें रचा है, आपने जीवन दिया है, हम धन्यवाद करते हैं ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं ओ पिता, ओ पिता, ओ पिता, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आप सब निकालेंगे नीति वचन 21 अध्याय का हम 23 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को बस में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम मनन करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है और प्रभु ने हमें जो कुछ भी कहा है, जब हम उस वचनों में चलते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। हाँ प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है, हम किस जगह में किस बातों को कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हम किस बातों को कह रहे हैं, हमें अपने मुख को वश में रखना है। और जब हम किसी परिस्थिति में, किसी ऐसे माहौल में आ जाते हैं कि हम उस विपत्ति में, उस परिस्थिति से कैसे निकल सके, हमारे मुख, हमारा जो मुंह है वो उस विपत्ति से हमें बचा सकता है। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम किस तरह से लोगों से बातें कर रहे हैं और किस जगह में हम किस तरह से उन बातों को हम करके हम अच्छी तरह से उन माहौल को हम सही करके निकल सकते हैं प्रियो, और हम बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने मुंह को बस में लेना है, हमें अपने मुख को कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं या हम क्या कह रहे हैं, हमें अपने वश में रहना चाहिए, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम सिचुएशन को, हम माहौल को, हम उस परिस्थिति को हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। तो हम अपने प्राण को विपत्तियों से बचा सकते हैं, हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और उस परिस्थिति में अपने मुख के कारण फंस भी सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के बातें करना है, हमें सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि ये मुंह के द्वारा ही हम बहुत कुछ चीज़ों को हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमानी से अपने मुंह को जब हम चलाएं, हमें मुंह से जब हम शब्दों को कहें तो सोच समझ कर हम शब्दों को निकालें अपने मुंह से। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर वचन के लिए खुदावन।
पिता अपने बच्चों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि प्रभु अपने मुख को प्रभु वो सही इस्तेमाल करना जाने पिता परमेश्वर, अपने मुख को प्रभु वश में रखना जाने पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इस मुख के द्वारा ही प्रभु हम हर एक परिस्थिति को हम उसे सुधार भी सकते, उसे बिगाड़ भी सकते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन में आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारे भाई बहन को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करे प्रभु, उनके जीवन को बदले प्रभु, आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी की योजना को मैं कैंसिल करती प्रभु, आपके वचनों में प्रभु आपके बच्चे बढ़ते जाए प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।